आज हम एक प्रेजेंटेशन को फटाफट गो थ्रू करेंगे, कुछ पॉइंट्स भी जानेंगे, प्लस मेडिटेशन का अभ्यास भी करेंगे फॉर अ पीसफुल माइंड, फॉर अ पीसफुल लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स दे एग्जिस्ट। फर्स्ट इज बाहुबल, बुद्धिबल और आत्मबल। अगर आप देखेंगे 3 प्रकार के स्ट्रेंथ होते हैं। फर्स्ट वन इज बाहुबल, मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसके लिए आप सब जिम जाते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो बाहुबल वी आर अवेयर अबाउट इट। सेकेंड इज बुद्धिबल। बुद्धिबल मीन्स योर इंटेलिजेंस पावर। हम सब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है अपने फील्ड की स्टडी करते हैं, न्यू रिसर्चेस गो थ्रू करते हैं, वो जैसे कि बुद्धिबल है। लेकिन एक ऐसा फेज है जो हम इग्नोर करते हैं, वो है आत्मबल का। और आत्मबल मीन्स इनर स्ट्रेंथ, जिसका बिगेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने आप देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज के चीफ दादी जानकी जी, हु इज द हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज अप टू द एज ऑफ 104 ना, 104 साल की उम्र तक 140 कंट्रीज में 9000 सेंटर्स का इंचार्ज होना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। And moreover, University of Texas, they gave her the award of world's most stable mind, दुनिया का सबसे स्थिर मन। कैसे हुआ? राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से, जो आज हम इस सेशन में लास्ट में करेंगे प्रैक्टिस। और आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है जो कि अंदर हिडन है, हमारी इनर पावर्स है। हम सब जानते हैं वी हैव सबकॉन्शियस माइंड इनसाइड अस, और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इनेट पावर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, जिसको हमने इमर्ज करना है बाय द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। लेकिन हमारे जीवन का फोकस किस साइड है, आज हम उसको एक चेक करेंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा ना, एक सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली, एक सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने ज़िंदगी संभाल ली। तो हम देखते हैं आज हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, लेकिन एक अंदर का जो सुकून है वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से जाता जा रहा है। जितना हम मॉडर्नाइजेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, उतना हमारा इनर पीस जो है वो सफ़र कर रहा है। तो हमें अंदर की यात्रा करनी है। आज तक हमने बहुत यात्राएं की बाहर की तरफ। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाता है? अपने अंदर झांकना। और एक चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, अगर आपने अपने इनर सेल्फ को ठीक कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, आपकी सारी लाइफ उस इनर सेल्फ के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। क्योंकि आप सब मेडिकल बैकग्राउंड के ही हैं, है ना। ये तो रिसर्चेस भी कहती हैं 80% डिजीजेज दोज आर साइकोसोमेटिक, मीन्स दे इमर्ज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ योर माइंड। अगर आप तनाव में हो, एक रिसर्च में स्टडी कर रही थी, अगर व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो गुस्सा करने वाले को हार्ट अटैक का रिस्क 2.5 टाइम ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा कर रहे हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ रहे हैं, अंदर से है ना, जो कि अनफ्रेंडली हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो आपकी सारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको कम से कम 3 दिन लगते हैं एक बार गुस्सा किया अपनी बॉडी को बैलेंस करने। और हम रोज़ छोटी छोटी बात पे कितना गुस्सा करते हैं। तो सबसे पहला असर हमारे सेल्फ का आता है हमारी बॉडी पे। हमारी बॉडी पे डिजीज़ की जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाती है। और अगर आपका माइंड और बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप अपने प्रोफेशन में भी, पर्सनल लाइफ में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सो द रूट ऑफ योर लाइफ आर योर थॉट्स, आर योर माइंड, जिसको हम बहुत सारी रिसर्चेस में भी आगे स्टडी करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है। दैट इज़ द हब ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, अगर हम अपने माइंड को चेक करें कि मैं किस क्वालिटी के थॉट्स सारे दिन में लेती हूँ, तो आपको क्या आपको आंसर मिलेगा कि 90% थॉट्स वी टेक आर आइदर वेस्ट और नेगेटिव, है ना। हम अपने दिन में, सारा दिन में जो माइंड में थॉट्स चलते हैं, क्या चलता है? या तो पास्ट की बातें, है ना, उसने ऐसा कह दिया था, कल उनके पास गई उन्होंने ऐसा बिहेव किया, या फ्यूचर की टेंशन, बच्चों का क्या होगा, कंपटीशन इतना है, महंगाई बढ़ रही है। प्रेजेंट में भी वी आर फोकस्ड ऑन अदर्स की क्या कमियां हैं, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो 90% थॉट्स हमारे किस कैटेगरी में जा रहे हैं, आइदर नेगेटिव और वेस्ट। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स की वैल्यू को जान लेते हैं तो हम जानेंगे कि हम उससे बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर इमोटो जो कि जापानीज डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने 2 जार लिए, उसमें पानी को भरा, सेम सोर्स, सेम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वो पानी के 2 जार्स को रख दिया। एक जार को देख के वो रोज पॉजिटिव थॉट्स देते थे, दिस वाटर सस्टेन्स लाइफ, दिस वाटर इज वेरी यूजफुल। और एक साइड जो पानी रखा था उसको वो नेगेटिव थॉट्स देते थे, वाटर इज यूजलेस, इट इज स्टेल। 1 मंथ के बाद रिसर्च क्या निकली, जो राइट साइड में वाटर था वो सच में क्रिस्टलाइज होके प्योर हो गया, और ये वाला पानी पड़ा पड़ा स्टेल हो गया, जस्ट बाय द पावर ऑफ थॉट्स। आप क्या विचार शक्ति, क्या एनर्जी, क्या वाइब्रेशंस उसको भेज रहे हो, उसी से इतना डिफरेंस आ गया। तो ऐसे 1001 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। एक और मेडिकल का ही टर्म है, क्योंकि आप सब मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो आपने स्टडी किया होगा शैम सर्जरीज को, प्लेसिबो इफेक्ट। एक छोटी सी रिसर्च में शेयर करूँगी। एक वर्ल्ड रेनाउंड ऑर्थोपेडिशियन थे, उन्होंने 300 पेशेंट्स के ऊपर एक रिसर्च किया। वो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज करते थे। उन्होंने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए, 150 एंड 150। तो ये वाले 150 जो पेशेंट्स थे, उन्होंने उनको प्रैक्टिकली ऑपरेट किया, उनकी सर्जरी की, रिकवरी में रखा और बोला आप 3 महीने के बाद आना। और यहाँ पे जो ग्रुप था, इन 150 को भी एडमिट किया, ऊपर से इंस्ट्रूमेंट्स चलाए, ऑपरेशन नहीं किया, और बोला आप भी 3 मंथ्स के बाद आना, सर्जरी सक्सेसफुल। तो 3 मंथ्स के बाद ये ग्रुप भी आया और ये ग्रुप भी आया। इनकी सर्जरी हुई थी, उनकी हुई नहीं थी, पर माइंड में क्या दिखा दिया, सर्जरी हो गई। तो रिसर्च ने क्या बोला, ऑल 300 पेशेंट्स, चाहे वो सर्जरी वाले थे, चाहे जिनकी फेक सर्जरी थी, सभी का नी जो है वो टोटली ठीक था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखना सीख जाते हैं, अगर हम रोज़ पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी हेल्दी, एवरीथिंग इज़ गुड, इस प्रकार के क्वालिटी थॉट्स अगर हम लेते हैं, हमारी बॉडी भी उसको रिएक्ट करती है और फिट हमको बनाती है। अब अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं कैसे, सदा पॉजिटिव कैसे सोचें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सामने देख रहे हो। अगर ये 5 बातें आप अपने जीवन में ले आओगे, तो एक अंदर का जो आंतरिक बल है, एक पीसफुल स्टेबल माइंड है, वो आप बना सकते हो। तो फर्स्ट इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑप्टिमिज्म। सदा कैसा सोचना है, अच्छा सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक होके रहना है, आपने हर बात में से अच्छा उठाना है। ये कला अगर आप में आ गई तो आप में बहुत सारा जो इनर स्ट्रेंथ है डेवलप होगा। ब्लेसिंग्स लेनी है, जब आप किसी को दिल से दुआएं देते हो तो बहुत अच्छा फील होता है ना। एक छोटा सा हम ट्रायल करते हैं, आप जो भी सामने बैठे हो, आपके साथ जो भी हैं ना, आपके नोन हैं, कुलीग्स हैं, आप उनके हैंड शेक करके उनको 3 ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, हैंड शेक करेंगे और 3 ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं सदा चढ़ती कला बिच रहो, है ना, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जो भी आपके पार्टनर्स हैं आपके साथ बैठे, 3 ब्लेसिंग्स आप दोगे, और जिसने ब्लेसिंग्स दे दी वो अपना हैंड रेज करेंगे। ओके, राइट साइड में जहाँ भाई बैठे हैं, ब्रदर्स बैठे हैं, ब्लेसिंग्स देंगे। जब तक सब ब्लेसिंग्स दे, कोई भी एक अपना एक्सपीरियंस आके शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक जी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आपने ब्लेसिंग्स दी किसी को तो आपको दिल में कैसा फील हुआ? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जब हमने किसी को ब्लेसिंग दी, एक बहुत अच्छी सी एक रिलैक्सिंग फीलिंग अपने दिमाग में हमको महसूस होती है, और बहुत सारे हमारे जो स्ट्रेस चल रहे होते हैं दिमाग में, वो एकदम डिफ्यूज हो जाते हैं। थैंक यू।
प्रैक्टिकली आप इस बात को फील करेंगे। हम लोग मेडिटेशन में क्या प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खास बैठे हो उसी टाइम आप में पॉजिटिव थॉट्स लेने। जहाँ भी जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आपको कितने लोग नज़र आ रहे हैं, आपको प्रकृति के ना पांचों तत्व हैं वो आपके अराउंड हैं, जहाँ से भी गुजर रहे हो आप ब्लेसिंग्स देते चलो, इसका भी भला हो, सबका भला हो, सबके जीवन में सुख शांति है। अगर आप ये अपनी एक हैबिट बना लेंगे ब्लेसिंग्स देने की, तो जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलता है। तो इसीलिए आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। कई बार हमारे खुद के जो वीक थॉट्स होते हैं वो हमारी माइंड की स्टेबिलिटी को, पीस को हरा देते हैं। तो अगर हम में डिटर्मिनेशन है, अगर हमें विल पावर है, ये विश्वास है कि स्वयं परमात्मा भगवान सर्वशक्तिवान वो हमारा साथी है, तो हम सदा अपने आप को डिटर्मिनेट फील करते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन, आजकल एक नई एडिक्शन जो है वो शुरू हो रही है ना। हम सब ने लीकर की, स्मोकिंग की एडिक्शन, कई सारे केसेस भी डील किए हैं। कई बार हम डी एडिक्शन सेंटर्स पे जाते हैं, है ना। लेकिन एक नई एडिक्शन जो हर एक को आज है वो है सोशल मीडिया। 1 मिनट में, है ना, रिसर्चर्स क्या कहते हैं ना, 1 मिनट में कितनी बार हम अपना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ये चेक करते हैं। लेकिन हमारी बहुत एनर्जी इससे ड्रेन होती है। हम भी यूज़ करते हैं सेल फोन्स, लैपटॉप, सब यूज़ करते हैं, बट सिर्फ काम के लिए। हमारी कितनी वेस्ट थॉट्स उनके कारण चलती है, और उसमें भी 99% जो न्यूज़ आती हैं मीडिया पे शेयर करते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो जैसे हम दूसरा फास्ट रखते हैं ना, आज मेरा मंगलवार का फास्ट है जी, आज संडे का फास्ट है, एटलीस्ट वीक में एक बार हम सेल फोन का फास्ट ज़रूर रखें, है ना, कि आज मैंने सेल फोन नहीं टच करना। और भी रिसर्चेज आप स्टडी करोगे, उसकी इतनी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो आपके ब्रेन को, पूरे बॉडी पे असर डालती है। इसलिए तो ये भी कहा जाता है फ़ोन को तो यहाँ लगा के बात भी नहीं करना चाहिए, स्पीकर पे रख के दूर रखो, ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, पूरा टाइम वो वाइब्रेशंस अराउंड ही है। तो सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन, लास्ट एंड द परमानेंट सोल्यूशन, जो सदा ही स्टेबल सोल्यूशन है, सदा ही फिजिबल ऑप्शन है, वो है राज योगा मेडिटेशन, जो यहाँ पे हम सीखते हैं, सिखाते हैं। सिस्टर ने पहले भी बताया, योग एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है कनेक्शन, जुड़ना, है ना। तो किससे जुड़ना है? अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है, और उस परमात्मा पिता से जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनसे हमने जुड़ना है। तो लास्ट में हम जाएंगे जहाँ पे हम अपने बारे में जानेंगे कि हम कौन हैं, हु एम आई। दिस इज द बिगेस्ट पजल ऑफ दिस वर्ल्ड, नोइंग योर ओन सेल्फ। आप में से किसी को भी मैं पूछूं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप क्या बताएंगे? दिस इज माई नेम, दिस इज माई डेजिग्नेशन, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, आई लिव हियर, दीज आर माई हॉबीज। 2 पेज का बायोडाटा जो आपने इंटरव्यूज में भी सबमिट किया होगा, वो अपने बारे में बताएंगे। लेकिन जो हमारी रियल इमेज है, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, जो परमात्मा ने बताई कि दिस बॉडी इज जस्ट, इट इज जस्ट 5 एलिमेंट्स, इट इज मेड ऑफ जस्ट 5 एलिमेंट्स, इट इज अ स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। आप ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी स्टडी करो, अंदर से क्या है? स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड, फ्लैश, बोन्स। बट व्हाट इज द एनर्जी दैट इज ऑपरेटिंग इट? In spirituality, we call it a soul. Somebody says it's spirit, you can call it consciousness, you can call it ruhu, it is प्राण, आत्मा, जो भी शब्द आप इसे कहो, वो एनर्जी है जो यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड में अंदर चमकता हुआ सितारा, बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा बिंदु, दैट इज द रियल मी हु इज ऑपरेटिंग दिस बॉडी. दिस इज माई रियल आइडेंटिटी. Next thing that comes into our mind is, in meditation, is knowing God. Who is that supreme energy जिसको हम वाहे गुरु कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, परम पिता कह रहे हैं. उनकी रियल पहचान क्या है? अगर हम सभी धर्मों का भी सार देखें, चाहे आप उन्हें एक ओंकार निराकार कहें, चाहे आप उन्हें गॉड इज लाइट बोले, चाहे आप उन्हें ज्योति स्वरूप बोले, चाहे नूरे इलाही बोले, मीनिंग एक ही है. सभी धर्मों ने परम पिता परमात्मा को निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप में याद किया है. तो लाइक आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज ऑल्सो लाइट, ही इज ऑल्सो सुप्रीम सोल.
Now next comes Raj Yoga meditation, means remembering him, remembering our own inner self. तो अभी हम, क्योंकि टाइम की बाउंडेज है, अभी हम 5-10 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आप जहाँ भी बैठे हो, अगर आपने हाथ में सेल फोन्स पकड़े हैं, कोई पर्स पकड़ा है, तो उसको साइड रख देंगे, पीठ सीधी करके बैठेंगे। एक्टिव होकर बैठेंगे, कोई भी सामान हाथ में उसको साइड रख दें। सेल फोन्स अपने साइलेंट पे कर दें या बंद कर दें। आपको वर्बल गाइडेंस मिलेगी, जिसको हम कमेंट्री बोलते हैं। आपने बस सुनते जाना है और उसको महसूस करना है। चाहे तो आंखें बंद कर लो, चाहे तो खुली रखो, पर रिलैक्स होके शांति में बैठेंगे। सॉफ्ट म्यूज़िक बजेगा और साथ के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। आपने अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए बाहर की सब बातों से अपने मन को हटा देते हैं। बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं, ना कोई बीती बातों की चिंता। ना कोई भविष्य की चिंता। अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे ले आए। बिल्कुल हल्का फील करें। ये जीवन बहुत दौड़े, इच्छाओं के पीछे, प्राप्तियों के पीछे। आज परमात्मा ने ये समय दिया है अपने नज़दीक बैठने का, अपने आप से मिलने का। फील करें अपने आप को a tiny point of light, a shining star shining in the center of your forehead. एक चमकता हुआ बिंदु सितारा। बहुत शांत हूँ, बहुत स्टेबल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप। फील करें उनकी प्रेजेंस को, कैसे उनकी छत्र छाया, उनका प्रकाश हमारे ऊपर लहर रहा है। उनका प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। परमात्मा पिता शांति के सागर हैं। मैं उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ, हर प्रॉब्लम में शांत रहने वाली। परमात्मा पिता प्यार के सागर हैं। मेरे मन में भी सबके प्रति स्नेह है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। परमात्मा पिता आनंद के सागर हैं। मैं उनका बच्चा, मैं भी आनंद में हूँ, बहुत स्टेबल हूँ, उनकी शांति और शक्तियों से भरपूर हूँ। सब बातों को फेस करने की शक्ति मेरे में है। I am a powerful being, powerful light. आज मुझे हर कर्म करते हुए, हर एक से मिलते हुए, हर एक प्रॉब्लम से डील करते हुए ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, किसकी संतान हूँ,
और मुझे इस संसार को क्या देना है। एक अवतरित फरिश्ता हूँ, सबको शांति और खुशी बांटने वाला हूँ। यही थॉट अपने मन में रखकर आज का सारा दिन हम व्यतीत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर हम प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मिनट भी रोज करेंगे, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो, थैंक यू सो मच। एक बार अदिति बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई थिंक हम लोग फर्स्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है और हमें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा आई थिंक माइंड रिलैक्स हुआ है। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना अच्छा पॉजिटिव करने के लिए। एंड मैं बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपने कहा जैसे कि ब्लेसिंग देने से भी हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कुछ 2 वर्ड्स कि आप जितने भी हम लोग यहाँ पर आए हैं हमें ब्लेसिंग के 2 वर्ड्स बोलेंगे। तो मेरे को ये एक पॉजिटिव एक इंट्यूशन आई है कि मैम हमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स इवन ब्लेसिंग दें। एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग वरदान जो परमात्मा पिता हम सबको भी देते हैं, सदा जागती ज्योत भव। ये जो आत्मा ज्योति है वो सदा जागती रहे, यह आत्म ज्ञान हमें भरता रहे, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी होती रहे। तो हम सब की ज्योति जो है वो जगती रहे, क्योंकि हमने कैंडल लाइटिंग भी करना है। तो वो तो फिजिकल दीपक हम जलाएंगे, बट मेरा इनर दीपक वो सदा जगता रहे। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना। अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बार और जोरदार तालियां। ये भी एक योगा का एक थीम होता है कि अगर हम ताली बजाते हैं तो भी हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है।